क्या ये एक हादसा था या एक ठंडी दिमागी साजिश? बिग बॉस में अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच असल में क्या हुआ? फिनाले से एक हफ्ता पहले अशनूर कौर बाहर, एक चुनौती के दौरान तान्या मित्तल को घायल करने के बाद निष्कासित। उनका दावा है कि ये एक दुर्घटना थी, एक भारी तख्ता उनके हाथ से फिसल गया। हालांकि तान्या को कुछ ही मिनटों बाद कैमरे पर हंसते हुए देखा गया। क्या ये सब एक नाटक था? क्या अशनूर के साथ धोखा हुआ? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नजरें मत हटाओ। अशनूर के अनुसार अगर उन्हें पता होता कि तान्या को गंभीर चोट लगी है तो वो तुरंत माफी मांग लेती, लेकिन तान्या ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अशनूर इसे ड्रामा कहती हैं। क्या ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है या एक रणनीतिक चाल? उन्हें लगता है कि उनका बिग बॉस का सपना बेरहमी से छीन लिया गया, ट्रॉफी से एक हफ्ता पहले। उनके जल्दी निकलने से उन्हें सिरदर्द और आंसू आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सफर इतनी अचानक खत्म हो गया। आखिरी हफ्तों में बिग बॉस का घर तेजी से जहरीला और नकारात्मक लगने लगा था। सलमान खान ने खुद अशनूर के पिता के आने के बाद उनके बदले हुए रवैये पर सवाल उठाया था। क्या वो सच में अहंकारी थीं? अशनूर अपना बचाव करती हैं। उनका कहना है कि रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी बात कहने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनके पिता ने उस आत्मविश्वास को मजबूत किया जिससे वो और मुखर हो गईं। घर के अंदर अपने रिश्तों के बारे में अशनूर का जोर है कि अभिषेक बजाज सिर्फ एक करीबी दोस्त हैं और स्पष्ट करती हैं कि गौरव खन्ना के साथ उनके मतभेद सिर्फ राय में असहमति के कारण थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात, बॉडी शेमिंग। तान्या मित्तल ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर अशनूर को हाथी और आंटी कहा। अविश्वसनीय। अशनूर की प्रतिक्रिया, वो एक गहरे निजी संघर्ष का खुलासा करती हैं। एक ऐसा अतीत जो खाने पीने से जुड़ी बीमारियों से भरा हुआ है। 3 दिन बिना खाना खाए वजन कम करने के लिए खुद को उल्टी करने पर मजबूर करना, अपनी ही बॉडी इमेज के साथ एक बेताब लड़ाई। वो साहस पूर्वक इसे दर्शकों को ये याद दिलाने के लिए साझा करती हैं, आप अकेले नहीं हैं। बने रहिए, वो आगे जो खुलासा करेंगी वो आपको चौंका देगा। अशनूर ने बहादुरी से कहा, हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इससे प्यार करना चाहिए, शर्म नहीं। क्रूर आलोचना का सामना करते हुए एक शक्तिशाली संदेश। लेकिन क्या बॉडी शेमिंग ने तख्ती की घटना में योगदान दिया? क्या ये तान्या द्वारा एक मजबूत दावेदार को हटाने के लिए एक सोची समझी चाल थी? आइए और गहराई से जानें। बिग बॉस के घर के अंदर के सूत्रों का दावा है कि तान्या हफ्तों से रणनीतिक रूप से अशनूर को अलग थलग कर रही थी, संदेहों को फुसफुसा रही थी और असुरक्षाओं को बढ़ावा दे रही थी। क्या तख्ते की घटना के बाद हंसी जीत का संकेत था या तान्या जबरदस्ती मुस्कान के साथ वास्तविक दर्द को छिपा रही थी? सच्चाई उस घर की सीमाओं के भीतर दबी हुई है। कहीं मत जाइए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। हमें तान्या और अशनूर की घटना से पहले की बातचीत का एक्सक्लूसिव फुटेज मिला है। ये सूक्ष्म आक्रमणता, नास्तिक आक्रमण टिप्पणियों और दोनों प्रतियोगियों के बीच बढ़ते तनाव के पैटर्न को दर्शाता है। क्या ये अंतर्निहित तनाव अंततः चुनौती के दौरान फट गए या खेल में कुछ और ही था? आइए घटना के वास्तविक मोमेंट पर टेप को रिवाइंड करें, ध्यान से देखिए। तख्ता फिसलता है, तान्या गिर जाती है, लेकिन इसके ठीक बाद अशनूर के चेहरे के भाव को देखिए। क्या अफसोस की कोई झलक है या पूरी तरह से कुछ और ही? फोरेंसिक विशेषज्ञ इस फुटेज का फ्रेम दर फ्रेम अध्ययन कर रहे हैं। परिणाम आ रहे हैं और वे परेशान करने वाले हैं। हमारे विशेषज्ञ का खुलासा है कि तख्ते पर अशनूर की पकड़ असामान्य रूप से ढीली थी। क्या ये जानबूझकर हो सकता था? इसके अलावा तान्या का गिरना संदिग्ध रूप से नाटकीय था। क्या उसने सहानुभूति हासिल करने और प्रतियोगिता से बाहर निकालने के लिए चोट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? सबूत ढेर हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई मायावी बनी हुई है। हमने बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगियों से बात की जिन्होंने घर के अंदर तोड़फोड़ और हेराफेरी की इसी तरह की घटनाओं का अनुभव किया है। उनका कहना है कि जीतने का दबाव प्रतियोगियों को हताशा उपायों की ओर ले जा सकता है, जिसमें दुर्घटनाओं का मंचन और चोटों का मनगढ़ंत कहानियां बनाना शामिल है। क्या तान्या सिर्फ गेम खेल रही है या वो वास्तव में एक शिकार है? बिग बॉस के निर्माताओं ने घटना की विशेषताओं
घटनाओं पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उचित खेल के महत्व पर जोर दिया और किसी भी तरह की हिंसा या हेराफेरी की निंदा की गई। लेकिन क्या वो वाकई में एक ऐसा खेल बराबरी का मैदान सुनिश्चित कर सकते हैं जिसे मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है? अशनूर के प्रशंसकों ने घटना की गहन जांच की मांग करते हुए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। उनका मानना है कि उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया और तान्या की हरकतें उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उन्हें प्रतियोगिता से बाहर निकालने के लिए सोची समझी थीं। जस्टिस फॉर अशनूर दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर अशनूर को ठीक पता हो कि वो क्या कर रही है? क्या होगा अगर पूरी आकस्मिक चोट तान्या को रास्ते से हटाने के लिए एक सोची समझी चाल हो? ये एक चौंकाने वाली संभावना है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिरकार बिग बॉस धोखे का खेल है और हर कोई संदिग्ध है। हमने अशनूर के अतीत में और गहराई से छानबीन की और प्रतिस्पर्धी व्यवहार का एक पैटर्न उजागर किया। वो हमेशा से ही प्रेरित, महत्वाकांक्षी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी हद तक जाने को तैयार रही हैं। क्या इस ड्राइव ने उन्हें बिग बॉस पर सीमा पार करने के लिए प्रेरित किया होगा? जवाब उनके अतीत में छिपा हो सकता है। हमने तान्या मित्तल से उनकी कहानी के बारे में जानने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने चल रही कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए कमेंट करने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके प्रचारक ने एक बयान जारी किया जिसमें दावा किया गया कि तान्या को घटना के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक आघात हुआ है और वो न्याय की तलाश कर रही हैं। कहानी और भी पेचीदा होती जा रही है। हमने पाया कि तान्या और अशनूर का एक पूर्व इतिहास था, एक राइवलरी जो बिग बॉस पर उनके समय से पहले की थी। उन्होंने मनोरंजन उद्योग में एक ही रोल के लिए प्रतियोगिता की और कथित रूप से कई मौकों पर भिड़ चुकी हैं। क्या शो में हुई घटनाओं में ये पहले से मौजूद दुश्मनी एक कारण थी? एक बात स्पष्ट है, बिग बॉस पर अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच क्या हुआ, इसकी सच्चाई शुरू में जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। धोखे, हेराफेरी और छिपे हुए एजेंडे की परतें हैं जिन्हें उजागर किया जाना चाहिए और हम इसकी तह तक जाने के लिए दृढ़ हैं। अब सवाल ये है कि कौन सच कह रहा है? क्या अशनूर एक धूर्त साजिश की निर्दोष शिकार है या वो एक मास्टर हेराफेर करता है जिसने पूरी घटना अपने फायदे के लिए अंजाम दिया? जवाब आपको चौंका सकता है। हिलना मत, आप जो आगे देखेंगे उससे आप हर चीज पर सवाल उठाने लगेंगे। हमें अशनूर और उनके विश्वास पात्रों के बीच प्राइवेट बातचीत की एक्सक्लूसिव ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। इन रिकॉर्डिंग्स में अशनूर कई मिस्टीरियस टिप्पणियां करती हैं जो ये बताती हैं कि वो कुछ साजिश रच रही होंगी। लेकिन क्या ये टिप्पणियां सिर्फ हानि रहित मजाक है या वो एक गहरे सच को उजागर करती हैं? हमारे ऑडियो विशेषज्ञ ने रिकॉर्डिंग का एनालिसिस किया है और अशनूर की आवाज में सूक्ष्म विसंगतियां पाई हैं जो प्रतिभंगित का संकेत दे सकती हैं। क्या वो कुछ छिपा रही है? उसके खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम निष्कर्ष पर कूदने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने बॉडी लैंग्वेज के एक विशेषज्ञ से भी बात की जिन्होंने बेदखली के बाद अशनूर के इंटरव्यू का फुटेज एनालिसिस किया। विशेषज्ञ ने तनाव और चिंता के कई स्पष्ट संकेत बताए जिससे पता चलता है कि वो किसी बात को लेकर गिल्टी या शर्मिंदा महसूस कर रही होंगी, लेकिन वो क्या छिपा रही हैं? हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उनके साथ सीधे अशनूर का सामना करने का फैसला किया। हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए उनके साथ बैठे और उन्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस पेश किया। उनकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। शुरू में अशनूर ने किसी भी गलत काम से इनकार किया। उन्होंने कहा कि तान्या के साथ हुई घटना पूरी तरह से आकस्मिक थी और उनका उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने उन पर ज्यादा से ज्यादा सबूतों से दबाव डाला, उनकी कहानी टूटने लगी। हमारे साथ बने रहिए, चीजें विस्फोटक होने वाली हैं। अंततः अशनूर आंसुओं में डूब गईं और उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने माना कि उन्हें पता था कि तख्ते पर उनकी पकड़ ढीली थी और शायद उन्होंने अनजाने में उसे फिसलने दिया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने जानबूझकर तान्या को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अशनूर के अनुसार उन पर प्रतियोगिता जीतने का बहुत ज्यादा दबाव था और वो किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने के लिए बेताब थीं। उन्होंने तान्या को एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में देखा और डर था कि वो उनके रास्ते में खड़ी होगी। अशनूर ने दावा किया कि वो उस समय स्पष्ट रूप से नहीं सोच रही थीं और उनकी हरकतें डर और हताशा से प्रेरित थीं। उन्होंने अपनी हरकतों पर अफसोस जताया और तान्या से माफी मांगी कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया है। लेकिन क्या अशनूर का कबूलनामा असली है या वो सिर्फ नुकसान को कम करने और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश कर रही है? हमने उनका नजरिया जानने के लिए एक क्रिमिनल मनोवैज्ञानिक से सलाह ली। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि अशनूर का कबूलनामा संभवतः सच्चाई और धोखे का मिश्रण है।
मनोवैज्ञानिक के अनुसार अशनूर संभवतः घटना में अपनी भूमिका को कम कर रही हैं और खुद को परिस्थितियों का शिकार बताने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक का ये भी मानना है कि वो अपनी हरकतों के लिए ईमानदारी से अफसोस जता रही हैं और उन्हें जो नुकसान हुआ है उस पर उन्हें पछतावा है। तो बिग बॉस पर अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच क्या हुआ, इसकी सच्चाई क्या है? जवाब आसान नहीं है। ये अम्बिशन, राइवलरी, धोखे और अफसोस का एक जटिल जाल है। जबकि अशनूर ने लापरवाह और गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया होगा, लेकिन शो में हुई घटनाओं के लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। तान्या ने भी तनाव बढ़ाने और एक जहरीला माहौल बनाने में भूमिका निभाई। अंततः बिग बॉस की घटना बेलगाम अम्बिशन के खतरों और रियलिटी टेलीविजन के संक्षेपक प्रभावों के बारे में एक चेतावनी के रूप में काम करती है। ये इस बात की याद दिलाती है कि धोखे के खेल में भी ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है जो सब कुछ बदल सकती है। तान्या मित्तल ने अशनूर कौर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें घटना के दौरान लगी चोटों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। इस मुकदमे के अशनूर के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, दोनों आर्थिक और प्रोफेशनल रूप से। उन्हें भारी कानूनी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है और प्रतियोगिता से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। लेकिन तान्या के इरादों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि वो अशनूर की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने और अपने